बाबा राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं 25-25 बच्चा पैदा करती हैं। आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप जो है वो एक ही बच्चा पैदा कर पा रहे हैं। अब्दुल को बुलाइए अपने घर पे, वो आपका 50 बच्चा पैदा आपके घर के लोगों का कर। मध्य प्रदेश में कोई मंदिर है, उसमें जो भगवान की महाप्रभु की मूर्ति है वो 3-4 दिन से बीमार चल रही है। मूर्ति को बुखार हो गया, उसे काढ़ा दिया जा रहा है। और कल के अखबार में तो एक खबर थी कि बदन में दर्द हो रहा है, पुजारी उसके एक स्पेशल तेल से मालिश कर रहे हैं। हम लोगों ने एम्स बनवाया और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करवाया। हम लोगों ने बहुत सारे मंदिर बनवाया, मंदिर जाइए हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जय श्री राम। मंदिर जाने से हर बीमारी ठीक होता है। अच्छा सब छोड़, हम लोगों ने पोलियो का खुराक चलवाया क्योंकि हिंदुस्तान में कम से कम अंधेरे लंगड़े बच्चे पैदा हो सके। कोरोना जैसा बीमारी आया इंडिया में, हम लोग ताली और थाली बजा के कोरोना को भगा दिए। बिना दवाई का भाग गया, तो गौमूत्र छिटवा दिया। दलाल, बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए। दलाल, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप दलाल दलाल दलाल। आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूफ करके बताइए कि रुपए आपका दलाल है। मुसलमान अगर गरीब हो तो उसको जेल देते हैं, अगर अमीर हो तो फिर उसकी रोटी भी बेल देते हैं। ये देखिए, देश में 2 वैज्ञानिक पैदा लिया। अच्छा। एक एडिसन, दूसरा मोदीसन। एक एडिसन था ये दिया बुझाकर बल्ब का आविष्कार करवाया, और दूसरा मोदीसन जो बल्ब बता करके दिया जलवाने का, थाली पिटवाने का काम किए हैं ये। और कहता था कि मैं गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज कर देता हूँ मंत्र से, कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज कर देता हूँ। और उस यात्रा में उसे बुखार हो गया तो थर्मामीटर लगाए, फोटो सबने देखी होगी। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में मोदी जी और मोदी समर्थकों की गजब से बैंड बजाई गई है इस वीडियो में। और इतना ही नहीं, जो दलाल पत्रकार हैं उनको भी एक्सपोज किया गया है इस वीडियो में। और जैसा कि माहौल चल रहा है कि गोबर की ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो गोबर को लेकर के भी एक भाई आ जाता है रोड पर कि गोबर ले लो, गोबर ले लो। और ये देख करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और साथ में धीरेन्द्र शास्त्री को भी एक्सपोज किया है क्योंकि वो पाखंडी बाबा है, उसको लेकर भी काफ़ी गजब तरीके से एक्सपोज किया गया है। तो इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। बाबा राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं 25-25 बच्चा पैदा करती हैं। आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप जो है वो एक ही बच्चा पैदा कर पा रहे हैं। अब्दुल को बुलाइए अपने घर पे, वो आपका 50 बच्चा पैदा आपके घर के लोगों का कर देते हैं। राम भद्राचार्य बोल रहे हैं तो ये उनके घर की गलती है भाई, ये उनके घर की गलती है कि वो 25 बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं। आप ना किसी अब्दुल को बुला लीजिए, 25 क्या 50 बच्चा पैदा कर देंगे। वैसे भी आप ही के एक दोस्त है यति नरसिम्हन जिनका नाम है, वो बोल रहे हैं कि महिला जो होती है एक बच्चा पैदा करने वाली, वो नागिन होती है। तो भैया महिला नागिन नहीं होती है, आपकी कैपेसिटी नहीं। जाम माइला कौन है ये, हमारे हनुमान जी को ऊपर हवा में उड़ा दिया। इसका तो गेम बजाना पड़ेगा, रुक। हेलो हेलो, हाँ अमित भाई, अरे कंटेंट मिल गया रे तुमको। हाँ कोई जिहादी है, उसको उसने हनुमान जी को हवा में उड़ा दिया। क्या पापा है? पीछे देखो, एक मिनट। ओह पापा 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 पापा। 4 काम बहुत मुश्किल है। मच्छर को जैकेट पहनाना, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और भाजपा के अंधभक्त को समझाना। ये चारों काम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब से मोदी जी आए बिंदास कागज ढूंढिए, कागज में लगे रहिए, कोई टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन। 5 किलो राशन लीजिए, रोटी बनवाइए, कागज ढूंढिए। पशुपालन करेंगे, 100 को गाय रखेंगे, लेकिन दूध का तो 50 लीटर से ज्यादा कोई देता नहीं है। हम हाली दूध थोड़ी ना बेचेंगे, और क्या कीजिएगा? अरे 80 रुपए लीटर कंपनी गौमूत्र लेता है। तो गौमूत्र लेगा कौन? हमारे इंडिया में अंधभक्त की कमी है क्या? नहीं। गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। कौन है?
मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मुसलमान अगर गरीब हो तो उसको जेल देते हैं, अगर अमीर हो तो फिर उसकी रोटी भी बेल देते हैं। ये देखिए। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा। हम लोग ने एम्स बनवाया और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करवाया। हम लोगों ने बहुत सारे मंदिर बनवाया, मंदिर जाइए हॉस्पिटल जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जय श्री राम। इसे ठीक हो जाता है, मंदिर जाने से हर बीमारी ठीक होता है। अच्छा सब छोड़, हम लोग ने पोलियो का खुराक चलवाया क्योंकि हिंदुस्तान में कम से कम अंधेरे लंगड़े बच्चे पैदा हो सके। कोरोना जैसा बीमारी आया इंडिया में, हम लोग ताली और थाली बजा के कोरोना को भगा दिए। बिना दवाई का? बिना दवाई का भाग गया, और नहीं तो गौमूत्र छिटवा दिए। क्या बात कर रहे हैं? कोरोना पे ठीक हो गया सब? हाँ। अच्छा सब छोड़, हम लोगों ने अपनी सरकार में सेकुलर हिंदुस्तान बनाया है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रह सके। हम लोग ये सब चोचलेबाजी में नहीं पड़ते, हम लोग एक ही बात बोलते हैं, हिंदू खतरे में है। वोट मिल जाता है? सारा वोट का खेला हिंदू खतरे पर ही टिका हुआ है। कोई कुछ नहीं बोलता, जीत जाता है। बोले ना 10 साल से सरकार बना रहे हम लोग। अच्छा सब छोड़, हम लोगों ने वोट देने का अधिकार कम किया, 21 साल से 18 साल कर दिया क्योंकि लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा वोट दे सके। हम लोग एक घर से 800 वोट मरवा दिए, और कितना वोट चाहिए लोकतंत्र में? एक घर से 800 वोट मरवाए वाला, तब ना हम सरकार बनाए। ये कैसे साल हो गया? अच्छा छोड़ो सब, हमारी सरकार में मीडिया चौथे स्तंभ पे थी। हमारी सरकार में मीडिया दलाली करती है और तलवा चाटती है। मतलब गलत न्यूज भी? अरे तलवा चाटने में नंबर 1 है महाराज, तलवा चाट के तो नंबर 1 पे पहुंचे हम लोग। अच्छा सब छोड़, हम लोगों ने देशभक्त पैदा किया। हम लोगों ने अंधभक्त पैदा किया है। स्वागत है आप लोग का आज के मुख्य समाचार में, और मैं हूं गोदी मीडिया। देखिए कैसे हम लोगों ने चीन को पीछे छोड़ दिया इस रिपोर्ट में। समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे उतर रहे हैं, और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए कौन है ये लोग। उतरने समय उन्होंने रेलिंग को पकड़ा नहीं, इससे साफ पता चलता है कि हम चीन से आगे हैं। खाओ मां कसम। और वही दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति जब हवाई जहाज से बाहर उतर रहे थे तो उन्हें सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि चीन हमसे पीछे है और डरा हुआ है और कमजोर है। अच्छा। दलाल, बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए। दलाल, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप नहीं समझे? आप दलाली करते होंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। दलाली तुम कर रही हो, शर्म हमें आनी चाहिए। बात तो सही है। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। हाँ, तुम्हारी छूट गई, तुम्हें जो करने है वो कर लीजिए, जो हमें तो बार बार करने। दलाल दलाल दलाल। आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूफ करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। अभी पता चले। सुनो, पहली बात तो हमारे बच्चा नहीं है ना हमारी पत्नी है, और रही बात प्रूफ की तो जो देख लो। सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप कैसो लग रहा हो? मुझे आप लपेट रहे हैं। तुम बहुत जाना मुँह चलाते, ऐसे तो तुम्हें लपेड़ो है। बेशर्म है आप, एक नंबर के। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। तो दोस्तों, आपने अभी तक जो वीडियो देखा है, वीडियो को देख करके बहुत मजा आया होगा, क्योंकि ऐसे पत्रकारों की ऐसी ही बैंड बजनी चाहिए जब इनको कुछ समझ में आएगा। और साथ में अभी तक जो वीडियो देखा है, उस वीडियो को देखकर आपको मजा आया होगा बहुत, और आगे जो वीडियो आप देखने वाले हो तो और ज़्यादा गजब होने वाली है, क्योंकि अब राजकुमार भाटी जी आने वाले हैं, और राजकुमार भाटी जी धीरेन्द्र शास्त्री को और मोदी जी को भी एक्सपोज करने वाले हैं। और ये सुन करके आपको और ज़्यादा मजा आने वाला है वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो आपको। मध्य प्रदेश में कोई मंदिर है, उसमें जो भगवान की महाप्रभु की मूर्ति है वो 3-4 दिन से बीमार चल रही है। मूर्ति को बुखार हो गया, उसे काढ़ा दिया जा रहा है। बैगन। और कल के अखबार में तो एक खबर थी कि बदन में दर्द हो रहा है, पुजारी उसके एक स्पेशल तेल से मालिश कर रहे हैं।
असल में मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इसी विषय से संबंधित हैं कि देखिए मनुष्य एक बौद्धिक पशु है। मनुष्य में और पशु में और कोई अंतर नहीं है। अच्छा, उसी तरह हम सांस लेते हैं पशुओं की तरह, उसी तरह जीते हैं, उसी तरह खून है, मांस है, हड्डी है, उसी तरह खाते हैं, शौच करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सब काम करते हैं। मनुष्य के पास केवल एक विशेषता है कि इसके पास बुद्धि है। अन्य पशुओं में बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। ठीक है। तो जो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करे उसे आज भी पशु ही समझिए। बात तो सही है। और ये हिंदू राष्ट्र का केवल एक प्रयास है कि हम लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दें और उनकी बुद्धि के अनुसार चलें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए वो हमें ऐसी ऐसी चीजें परोसते हैं कि महाप्रभु के बदन में दर्द हो रहा है, पुजारी जी मालिश कर रहे हैं, अब 3 दिन तक दर्शन नहीं होंगे, और हम मान लेते हैं। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? कहते हैं आपने एक उसकी सुनी होगी जिसे ये वो बताते हैं, हिंदू राष्ट्र का नारा दे रहा जो आजकल, जिसने भी यात्रा भी निकाली थी, तो वो कह रहा कि कल मेरी रावण से बात हुई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैंने कहा हेलो डियर रावण, कैसे हो? और मेरे पास हनुमान का नंबर है, और कहता था कि मैं गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज कर देता हूं मंत्र से, कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज कर देता हूं। और उस यात्रा में उसे बुखार हो गया तो थर्मामीटर लगाए, फोटो सब लोग देख लिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, राजकुमार भाटी जी किसको बोल रहे हैं आपको पता है क्या? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। राजकुमार भाटी जी धीरेंद्र शास्त्री को बोल रहे हैं, क्योंकि वही बोलते हैं सबकी बीमारी जड़ से ख़त्म एक मंत्र से। लेकिन आपको खुद को बीमारी हुई तो खुद डॉक्टर को बुला लिए और मुंह में थर्मामीटर ले लिए, मतलब खुद की बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों की जड़ से ख़त्म कर देते हैं एक मंत्र से। और इतना ही नहीं, इन अंकल ने भी मोदी जी को गजब से रोस्ट किया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि अभी राजकुमार भाटी जी भी बाकी रोस्ट करने वाले हैं और लोगों को। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। देश में 2 वैज्ञानिक पैदा लिया। अच्छा, एक एडिसन, दूसरा मोदीसन। एक एडिसन था ये दिया बुझाकर बल्ब का आविष्कार करवाया, और दूसरा मोदीसन जो बल्ब बता करके दिया जलवाने का, थाली पिटवाने का काम किए हैं। ये देश में 2 बड़े वैज्ञानिक पैदा लिए हैं, एक एडिसन, दूसरा मोदीसन। देखिए, गोबर अगर पवित्र है, गाय का मूत्र पवित्र है, तो वो ढोकर कहाँ ले जाता है? वो अपने हाथ से कहाँ छूता है? हम लोगों को कहने के लिए पवित्र है, और गोबर को बना देता है गणेश। गोबर को हलवा बना खा ले। कहना है मानवत देव नित पत्थर, हम कहते हैं मानवत फिटकिरी नित मिश्री। खाकर देखो तब न समझेंगे। बात तो सही है। नारायण कथा कहवाते हैं तो पंडित जी कहते हैं गाय का गोबर जजमान लाइए, और वहां से छूते नहीं हो, जानते हैं जो मल है किसी का, और कहते हैं केला के पत्ता पर रख दीजिए गोल करके, और उसको ढक देते हैं फिर केला के पत्ता से, और उस पर 5 प्रकार के फल चढ़वाते हैं, मेवा मिष्ठान चढ़वाते हैं। कुछ समझे दया? जजमान के 50 बेर गोर लगवाते हैं। 1 घंटा के बाद फल मेवा मिष्ठान सब पंडित जी के झोरा में जाता है, और सब अथी कहते हैं कि ठाकुर जी के फेंक दो कचरा में। मेवा मिष्ठान सब ले लिए और कचरा में सब फेंकवा देते हैं। ठाकुर जी कचरा में फेंक दीजिए। इसका मतलब है, इसका मतलब है समझ रहे हो? समझ गया। वो फिल्म थी नहीं उसकी, सनी देओल की, बॉर्डर ही थी नहीं जिसमें हैंडपंप उखाड़ देता। अच्छा, गदर। मैं कम देखता हूँ। उसमें कहते हैं, वो बुलवाते हैं उससे बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। उसने कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वो बोल कुछ और बुलवाते, फिर कहते हैं बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो इस बात पे हैंडपंप उखाड़ लेता है कि तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान कैसे मुर्दाबाद हो जाएगा? तो भैया तुम अपने गुणहीन को पुजवा लो, चलो मान लिया, लेकिन हमें यूं क्यों कह रहे हो कि नहीं, चाहे कितना ही गुणवान हो, पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान कर भी ना। तो दूसरी बात पे तो हैंडपंप उखड़ जाना चाहिए, समझ लो बात।
तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी ऐसी वीडियो पर आपकी क्या राय है, क्या आपको कैसी लगी वीडियो, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देख कर जाएँ। और हाँ, ये जो भाई गोबर लेकर आया है बेचने के लिए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सही कर रहा है इस भाई ने, तो आप अपनी राय इसको भी लेकर के ज़रूर दें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।